सत साहेब सतगुरुदेव की अपार कृपा से हम उनकी अनमोल वाणी पे लगातार विचार कर रहे हैं। तो हमने जो हमारा संदर्भ चल रहा था, हमने सेऊ सम्मन और नेकी की कथा ली, जिसमें हमने जाना कि सेऊ और नेकी जो है वो परम धाम सतलोक पहुंच गई। परंतु जो सम्मन था, उस जीव आत्मा को ये दुख था, पछतावा था कि मेरी गरीबी के कारण मैंने अपने बेटे का शीश काट दिया। तो उसी ख्याल के कारण, उसी बंधन के कारण उसका जो अगला जन्म था वो 9 शेरवे राजे के रूप में हुआ, जहां पर 80 गंज उसका धन था, खजाना था, जो सतगुरु ने आके उससे दान कराया था। और जब दान किया, लास्ट में वहीं पर फिर उसका मन अटक गया कि क्या हुआ, तूने ये किसी संत फकीर के पीछे लग के सारा धन दान कर दिया, वो मालिक तो मिला नहीं। तो फिर उसी जीवात्मा का, सम्मन वाली जीवात्मा पहले नौशेरवा का राजा बनी और तीसरे जन्म में इब्राहिम अदम सुल्तान बनी। तो इब्राहिम सुल्तान की जो कथा है उसको लेते हैं, उसकी जन्म की वृतांत कथा लेते हैं। तो इब्राहिम के जो पिता थे उनका नाम था अदम, अदम शाह। ये एक फकीर थे, मुसलमान फकीर थे, संत थे और बहुत ही उच्च कोटि के फकीर थे। अवस्था भी ज्यादा बड़ी नहीं थी, उम्र भी इनकी कम थी, पर बहुत प्रज्ञावान थे और कभी भी कहीं भी एक जगह रुकते नहीं थे। तो एक बार क्या हुआ, चलते चलते ये बलख बुखारे शेर के पास पहुंच जाते हैं और बाहर रुकते हैं और भिक्षा के लिए कह लो, बाजार में बलख बुखारे राज में ये चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं। तो 1 2 4 10 दिन बाद इन्होंने एक दिन बलख बुखारे की जो शहजादी थी उसको देख लिया। शहजादी जो थी वो बहुत सुंदर थी, कहते हैं भी उस समय संपूर्ण पृथ्वी पर उस जैसा कोई सुंदर नहीं था, इतनी सुंदर थी। जब अदम शाह ने उसको देखा तो उस पे मोहित हो गया और अपना जो ज्ञान ध्यान सब धरा का धरा रह गया और उसके हृदय में एक ही तमन्ना, एक ही इच्छा रही कि कैसे इस शहजादी से मेरी शादी हो। तो उसने उसकी बिरह में तड़फने लगा, रोज जाके देखने की कोशिश करता, इधर उधर बातें करता। जब उसका जो संयम था वो सारा जवाब दे गया और उसके प्यार में जब वो पूरा अंधा हो गया एक तरह से मान लो, तो अदम शाह एक दिन बलख बुखारे बादशाह के राज दरबार में जा पहुंचा। तो जाके कहने लगा, वो कहने लगे, आओ फकीर, कैसे आए? कहते हैं जी मैं आया एक काम हूं। बोलो क्या काम है? जी मैंने जो है इस बलख बुखारे की जो शहजादी है उससे शादी करनी है और इसलिए आपसे आज्ञा लेने आया हूं। आप उसके पिता भी हो और राजा भी हो, तो आप उसकी शादी जो है मेरे से करा दीजिए। तो बादशाह जो था वो बड़ा हैरान हुआ, भाई कैसे एक फकीर आके मेरी जो बेटी का हाथ मांग सकता है। हैरानी भी हुई और उसको डर भी था। डर ये था कि ये फकीर का जो चेहरा था, नूर था, वो अलग था, भाई कहीं कोई अजाब ना दे दे, कहीं कोई शराप ना दे दे। वो कहने लगा, फकीर जी ऐसे है बात है कि मैं अपनी बेटी से ही बात करूंगा, सबसे बात करूंगा, आप कल आना, कल बताएंगे आपको अपना फैसला।
फकीर चला गया। बादशाह ने अपने वजीरों को बुलाया, भाई कुछ सोचो, कुछ विचार करो भी इस समस्या का क्या हल किया जाए। तो एक वजीर था, वो बहुत तेज था। वो कहने लगा, महाराज आप चिंता ही मत करो, कल आएगा तो मैं बात कर लूंगा। ठीक है। दूसरे दिन अदमशाह गए। वजीर ने कहा, भी आ जाओ मेरे पास, मैं आपसे बात करनी है, फैसला बता देते हैं। तो कहने लगा वजीर अदमशाह से, कि हमने राजकुमारी से बात करी है, और राजकुमारी ने कहा है जो मेरे लिए इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ जो मोती है वो लेके आई, उससे मैं शादी करूं, नहीं तो नहीं। तो आप देख लो, ऐसे समझ लो भाई, उसने कह दिया कि कोई कोहिनूर हीरा लेके आए तो मैं उससे शादी करूं, ऐसे समझ लो। तो आदम शाह ने कहा, भाई यही बात है? बोली यही बात है। अगर तुम वो सर्वश्रेष्ठ मोती है इस संसार का अगर ले आओ तो राजकुमारी की शादी मैं आपसे करा दूंगा, और अगर नहीं लेके आ सकते तो आप मेरे को वचन दीजिए, मैंने आपको वचन दिया है, अगर आप वो अनमोल मोती लेके आए तो राजकुमारी की शादी आपसे होगी। आप वचन दीजिए कि अगर आपको सर्वश्रेष्ठ मोती नहीं मिला तो आप आज के बाद कभी बलख बुखारे शहर में नहीं आएंगे, और अगर आए तो गला काट दिया जाएगा। बोलो वचन करो। तो अदम शाह तो विरह में अंधे हो गए थे और हर हाल में राजकुमारी से शादी करना चाहते थे। तो कहने लगे कि मेरे को मंजूर है, वादा पक्का है। तो वजीर कहने लगा, भाई ठीक है, जब आप ले आइए मोती हम कर देंगे शादी। तो अदम शाह चला गया, लोगों से पूछ रहा है, घूम रहा है, बिल्कुल पागल हो गया कि कोई मुझे सर्वश्रेष्ठ मोती दे दो, मैंने शादी करनी है। कौन दे देगा मोती, कौन दे मोती किसको? तो ऐसे ही घूमता घूमता कोई मिल गया उसे। तो उसने कहा कि मैंने शादी करनी है, मेरे को हीरे मोती चाहिए। तो वो कहने लगा, अरे पागल, ऐसे तेरे को कोई शादी के लिए हीरे मोती नहीं देने वाला, तो क्या करूं, मोती कहाँ मिलेगा? तो कहने लगा, भी ऐसे है, अगर मोती चाहिए तेरे को तो समुद्र में है, मोती सारे समुद्र से निकलते हैं, तो समुद्र के पास जा, वहां से मोती ले आ और शादी करा ले, सिंपल सा रास्ता है। तो अदम शाह वहां से चले और समुद्र के पास चले गए। उनके पास जो खपरी होती है, ऐसे समझ लो, जो बर्तन होता है, जो चिप्पी होती है, ऐसे समझ लो, उससे समुद्र का पानी भर रहे हैं, और थोड़ी दूर जो रेगिस्तानी इलाका है, जो बाहर रेत है, उस पे उसको गिरा रहे हैं। फिर भर रहे हैं, फिर गिरा रहे हैं। ऐसे लगातार 40 दिन हो गए, शुद्ध बुद्ध बिसर गए हैं। सतगुरु ने कहा, सतगुरु ने सोचा, ये मेरा जीव कहाँ पे भटक रहा है। तो कहते हैं वहां पर वो मालक प्रकट हुआ। वो कहने लगे, अदम शाह क्या कर रहा है? उसने तो कोई सुध बुद्धि नहीं। आखिर उसको बहुत जोर से हिलाया, उसका रास्ता रोका, तब कहीं जाके उसकी जो है मूर्छा टूटी। कहने लगे, भाई हाँ जी। कहते तू क्या कर रहा है? कहता है, कुछ नहीं, मेरे को शादी के लिए हीरे मोती चाहिए, वो है समुंदर में। तो ऐसे है, मैं पानी भर भर के बाहर गिरा रहा हूं कि एक दिन ये समुंदर सूख जाएगा, मैं वो हीरे मोती ले लूंगा और ले जाके शादी कराऊंगा। तो सदगुरु रूम में कहने लगे, मालक बेहदम शाह, ऐसे जो है समुंदर नहीं सूखा करते। वो कहते हैं, जब तक जान में जान है तब तक को जान लगा दूंगा, और पीछे हटने वाला
मैं नहीं हूं। उसको बहुत समझाया। कहते हैं तू उसको क्या चाहिए, तू उस अल्लाह ईश्वर मालिक से प्यार कर। वो कहते हैं कि अब ईश्वर अल्लाह मालिक जो भी है, मेरे को तो उस राजकुमारी में ही नजर आता है और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो जब नहीं माना आदम शाह, तो मालिक ने कहा कि ऐसे कर आदम शाह, आंखें बंद कर। आंखें बंद करके खोल ली है, तो सामने हीरे मोतियों की अपार जो है संख्या में पड़े हैं और मालिक अंतर ध्यान हो गए हैं। आदम शाह ने उनमें से सर्वश्रेष्ठ जो मोती थे वो चुन लिए, पोटली बना लिए, से समझ लो, और लेके चला है कहां पे, बलख बुखारे शहर की ओर, और जाकर सीधा राज दरबार में पेश होता है। और जैसे ही वो राज दरबार में गया, तो जो वजीर था वो देख के गुस्से से कोपित हो गया, भाई ये कैसे आ गया यहाँ पे। तो उसने कहा, हे फकीर, तू यहाँ पे क्यों आया है? तू एक फकीर होके वचन भूल गया, अपना जो कसम थी वो भूल गया, वो अब तेरा गला काटा जाएगा। आदम शाह कहने लगे, वजीर जी बैठ जाइए, एक बार बैठ जाइए, पहले बात पूरी होगी, वचन आप पूरा करोगे या मैंने पूरा किया पता लग जाएगा। तो कहते हैं कि वचन क्या था? वचन यही था कि जो संसार के सर्वश्रेष्ठ हीरे मोती हैं वो लेके आए तो शादी कर दी जाएगी। तो वो मोती मैं लेके आया हूं, अब तुम अपने वचन को पूरा करो। तो वजीर कहने लगा, कहां पे है मोती? तो उसने सभा में वो जो मोतियों का जो उसने बिन्ने थे वो सामने रख दिए। कहते हैं इतने उच्च कोटि के वो मोती थे कि पूरी सभा जगमग हो गई। पारखियों को बुलाया गया, जौहरियों को बुलाया गया। जौहरी कहने लगे, महाराज ये जो मोती है, ऐसे मोती के विषय में हमने कभी सुना ही नहीं, ये सबसे श्रेष्ठ मोती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आदम शाह कहने लगे, भाई देखो महाराज, राजा को, वजीर को सभा में कहने लगे कि मैंने अपना वचन पूरा किया, आपने एक मोती की बात की थी, मैंने मोतियों के ढेर लगा दिए, अब मेरी शादी शहजादी से कर दीजिए। तो राजा ने अपने वजीरों से सलाह की, भाई अब इसका क्या किया जाए, ये पता नहीं कहां से चोरी करके ले आया, क्या बात हुई है। वजीर कहने लगा, महाराज इसका इलाज अब मेरे को अपने हिसाब से करना होगा। कहते हैं उसने उसको समझाया आदम शाह को, आदम शाह बच जा, चला जा यहां से। आदम शाह कहते हैं, नहीं वचन पूरा किया, शादी करूंगा। तो उसने अपने जो सिपाही थे उनसे कहा, भाई आदम शाह को दूल्हा तो बनाओ जरा, मतलब ये आदम शाह की अच्छी से खबर करो, परेड करो। तो सभी सिपाही आदम शाह पर टूट पड़े। उन्होंने एक इतना आदम शाह को कूटा मारा कि आदम शाह जैसे मर गए हो, ऐसे समझ लो, अधमरा करके वो अब उन्होंने अपने हिसाब से मरा जान के इसको जंगल में फेंक दिया। जंगल में फेंक दिया, बेहोश हो गए आदम शाह। उधर यह बात जो थी राजकुमारी शहजादी को पता लग गई, ये ऐसे ऐसे कोई फकीर था, आज से पहले भी आया था और ऐसे ऐसे वचन हुए, आज उन्होंने वो मोती लेके भी आया है। तो उसके हृदय में भी कोई ऐसा भयंकर दर्द हुआ कि एक तरह अटैक हुआ, ऐसे समझ लो कि वेदों ने जवाब दे दिया और वो शाम तक वो भी मर गई। पूरे बलख बुखारे शहर में कोहराम मच गया, हाहाकार मच गया, शोक हो गया। और उधर जो है आदम शाह को रात को होश आ गया, देखता है भी जंगल में पड़ा है। उधर राजकुमारी का दूसरे दिन संस्कार किया गया। आदम शाह भी बलख बुखारे शहर में आया, सब और हाहाकार मचा है, शोक हो रहा है। किसी से पूछा कि क्या हुआ है, कहने लगे
राजा की इकलौती राजकुमारी थी, शहजादी थी, वो मर गई। उसका संस्कार किया गया। आदम शाह पूरी तरह रोने लगे, बेहोश हो गए। शाम को पता लगा कि शहजादी का जो संस्कार कर दिया गया, अंतिम जो संस्कार, कब्र में दफना दी गई है। ये पूछता पूछता, ढूंढता ढूंढता शाही कब्र की ओर चला है। वहां पे जाके देखे हैं सिपाही बैठे हैं, अंधेरा हो रहा है। कुछ समय बाद अंधेरा ज्यादा हुआ, रात हुई। सिपाही भी 2 दिन से सोए नहीं थे, उनको भी नींद आ गई। आदम शाह उस कब्र पे जाके बुरी तरह लिपट के आंसू बहा रहा है। फिर इसने सोचा भी क्यों ना एक बारी लास्ट वाले दर्शन तो कर लिए जाएं। इसने उस कब्र को फोड़ा और उस कब्र में से उस राजकुमारी के शरीर को, लाश को निकाल लिया। निकाल के कहने लगा भाई अब निकाल ही ली है तो इसको अपने साथ ले जाना चाहिए। आदम शाह जो था उस लड़की को, उस शहजादी के शरीर को ले जाके अपनी दूर कुटिया में ले गया रात को, और सामने बिठा के लकड़ी जला के उससे बातें कर रहा है, अपने दिल के हाल भाव बोल रहा है और बिरह में तप रहा है। उधर कोई काफला था, रात का समय था, उन्हें कहीं लकड़ी जलती रोशनी नजर आई तो वो भी वहां पर पहुंच गए। उनकी आवाज सुन के आदम शाह लुक गया, छुप गया। एक आया, उसने देखा एक लड़की कफन डाले हुए बैठी है, सामने लकड़ियां जल रही है, कोई इंसान, कोई जिंदा नजर नहीं आ रहा। उसने अपने जो जत्था था, उसके जो हेड था, सरदार था, उसको बुलाया, वेद को बुलाया। उनमें से एक वेद भी था। उसने नाड़ी नूड़ी देखी, कुछ खून निकाला गया, कोई नाड़ी काटी गई। उसके बाद उस जो राजकुमारी को कहते हैं भाई होश आ गया, जिंदा हो गई। जिंदा हो गई राजकुमारी ने पूछा भाई मैं यहाँ कैसे आई? वो कहने लगे वो तो हमें पता नहीं है, तू यहाँ पर बैठी है। और ये सब जो आदमशाह था वो लुक के छुप के देख रहा था, वो भी सामने आ गया। तो उसने राजकुमारी को और बाकी सभी को, जो बंजारों का जत्था था, उससे सारी बात बता दी। भाई ऐसे ऐसे बात हुई, ऐसे ऐसे हमारा वचन था, ऐसे ऐसे। राजकुमारी ने सोचा भाई तू तो मर ही गई थी, इसके कारण पैदा दोबारा तेरे को ये दुनिया जन्म मिला है और तेरे पे ये इतना आसक्त है, अब इसके साथ ही तेरे को जीना चाहिए। तो कहते हैं शहजादी ने आदम शाह से शादी कर ली। शादी कर ली, रहने लगी। उससे जो सम्मन वाली आत्मा थी, जो नौशेरवे के राजा बना दूसरे जन्म में, और तीसरे जन्म में वो इस आदम शाह के घर पैदा हुआ, शहजादी के गर्भ से, और उसका नाम, पूरा नाम लिखा गया इब्राहिम अदम सुल्तान। सुल्तान बाद में बना, इब्राहिम अदम शाह उसका नाम था। बाप का नाम साथ में इब्राहिम के लगता था। और जब वो छोटा बच्चा हो गया, कुछ बड़ा होने लग गया, तो उसको पढ़ाने के लिए मदरसे में भेजा जाने लगा। मदरसा कहते हैं स्कूल को। तो उधर जो था राजा था, जो बल्ख बुखारे का, उसके जो बेटी थी वो तो मर ही गई, और संतान नहीं थी। तो वो घूमता रहता था, मदरसों में जाता रहता था, बच्चों से चीजें, उनको प्यार करता था, मतलब चीजें देता था ऐसे। तो एक दिन घूमता घूमता बल्ख बुखारे का राजा जो था, जहां पर इब्राहिम पढ़ता था, उस मदरसे के पास में आ गया, उस मदरसे में आ गया। उसने देखा ये बच्चा बिल्कुल मेरी बेटी के जैसा है, जैसे मेरी बेटी सुंदर थी, ये ऐसा ही ये लड़का है, ये बच्चा है। उसने पूछा मदरसे वाले से, मौलवी से, ये किसका बच्चा है? कहने लगा महाराज ये अधम का बच्चा है, वो दूर रहता है, वो छोड़ जाता है इसको,
और श्याम को ले जाता है। राजा ने उस बच्चे को बड़ा प्यार किया, कहने लगा भी उसको हमारे पास भेज देना, बच्चा हमारे पास है, हमसे ले जाएगा, हम कुछ समय इसके साथ में रहेंगे। रानी को भी बुलाया गया, उसको भी देख के बड़ा अचंभा हुआ, ये तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे मेरे बेटी का हो बच्चा। ज्यादा में क्या बात है कि अदमशाह आ गई। शाम को बच्चे को लेने मौलवी ने उन्हें राजा के पास भेज दिया। जब सामने जाकर देखा तो वही अदमशाह है और वही बलख बुखारे का राजा है। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। तो उसने कहा कि ये बच्चा किसका है? अदमशाह कहने लगा ये बच्चा मेरा है। तो कहने लगे तुम तो शादी सिर्फ मेरी बच्ची से करना चाहते थे और तुमने और से शादी कर ली, और ये बच्चा जो हमारी बेटी के जैसा लग रहा है, ये क्या है, क्या रहस्य है? जब ज्यादा पूछा गया तो अदमशाह ने सारी बात बता दी, ये आपकी बेटी का ही बेटा है। तो ज्यादा कथा में क्या भाव है कि राजा रानी के समेत अदमशाह की कुटिया में आए, अपनी बेटी से मिले और कहने लगे बेटी आप बलख बुखारा राज्य में चलो। और वहीं से जो इब्राहिम अदम थे वो राजमहल में आए और कुछ समय बाद वो बलख बुखारे के राजा बने। जो अदमशाह सुल्तान थे वो बने। तो ये जीव आत्मा जो थी सम्मन वाली थी, नौशेरवा थी, और फिर वो अदम सुल्तान बने। इसने 16,000 रानियां थी इसकी, बहुत बड़ा इसका राज्य था, अपार सेना थी। कहते हैं धन दौलत के मामले में बलख बुखारे जितना विशाल जो खजाना किसी राज्य के पास नहीं था उस समय। इस तरह उस अपार जो है रियासत का ये राजा बना, इब्राहिम अदम सुल्तान बना। तो ये तीसरे जन्म में ये बना। और मालिक तो प्यार करते हैं अपने जीवों से, और उस जीवों को प्यार करने के लिए, इसको इस बंधन से निकालने के लिए मालिक अलग अलग रूपों में इब्राहिम अदम सुल्तान को मिले और इसको ज्ञान का उपदेश दिया। वो एक अलग वीडियो में हम संपूर्ण उस कार्य से जानते हैं।